रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 51 वापसी का संकेत। 3 महीने बीत चुके थे। गांव में अब शांति थी। वीर, आरव और अनय एक साधारण जीवन जी रहे थे। सूर्य तलवार मंदिर में सुरक्षित रखी थी। लोगों का विश्वास था कि अब कोई श्राप कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन एक रात अचानक पूरे गांव में तेज आंधी चलने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। वीर की आंख खुल गई। वह तुरंत मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा सूर्य तलवार अपने आप चमक रही थी। तलवार के सामने हवा में एक रहस्यमयी प्रकाश द्वार खुल गया। उस द्वार से आदिपुरुष की धुंधली छवि दिखाई दी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वीर, समय बहुत कम है, संतुलन फिर से बिगड़ने लगा है। वीर ने पूछा, लेकिन महाशून्य तो समाप्त हो गया था। आदिपुरुष बोले, महाशून्य समाप्त हुआ, लेकिन उसकी शक्ति के 5 टुकड़े ब्रह्मांड में बिखर गए। यदि कोई उन्हें एकत्र कर ले तो महाशून्य फिर जन्म ले सकता है। उसी क्षण प्रकाश द्वार बंद हो गया। वीर ने तुरंत आरव और अनय को बुलाया। तीनों मंदिर में इकट्ठा हुए। तभी मंदिर की दीवार पर एक प्राचीन नक्शा उभर आया। उसमें 5 चमकते हुए बिंदु दिखाई दे रहे थे। महागुरु सूर्यांश भी प्रकाश के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये हैं पंचशून्य रत्न। हर रत्न में महाशून्य की शक्ति का एक अंश छिपा है। तुम्हें इन्हें ढूंढकर सुरक्षित करना होगा। अचानक नक्शे का पहला बिंदु लाल रंग में चमकने लगा। वह स्थान था रक्तवन, एक ऐसा जंगल जहां सदियों से कोई जीवित वापस नहीं लौटा। उसी समय जंगल की दिशा से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पूरा गांव कांप उठा। अनय ने धीरे से कहा, लगता है हमारी नई यात्रा शुरू हो चुकी है। वीर ने मंदिर से सूर्य तलवार उठाई। उसकी धार फिर से सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। तीनों मित्र रक्तवन की ओर चल पड़े, बिना ये जाने कि वहां उनका इंतजार कौन सी नई भयावह शक्ति कर रही है। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 52 रक्तवन का पहला रत्न। वीर, आरव और अनय सुबह होते ही रक्तवन की ओर निकल पड़े। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर लगा था। उस पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा था, जो लालच लेकर आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, पेड़ों की छाल गहरे लाल रंग की होती गई। पत्तों से लाल बूंदें टपक रही थी, मानो पेड़ खून रो रहे हों। अचानक पूरे जंगल में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, वापस लौट जाओ, यहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अनय ने तलवार कसकर पकड़ ली। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जमीन जोर से कांपी। धड़ाम, एक विशाल पेड़ बीच से फट गया। उसके अंदर से लगभग 15 फुट ऊंचा एक राक्षस बाहर निकला। उसका शरीर लकड़ी और पत्थर से बना था। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। हाथों में विशाल कांटेदार भाले थे। वह गर्जा, मैं हूँ रक्तवन का रक्षक, वृक्षासुर। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। वीर आगे बढ़ा, हमें पंचशून्य रत्न चाहिए। वृक्षासुर जोर से हंसा, रत्न पाने के लिए पहले मुझे हराना होगा। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे। हजारों कांटेदार बैलें धरती से निकलकर वीर, आरव और अनय की ओर दौड़ पड़ी। तीनों ने अपनी तलवारों से बेलों को काटना शुरू किया, लेकिन जितनी बैलें कटती उससे दोगुनी फिर उग जाती। आरव चिल्लाया, ये खत्म ही नहीं हो रही। तभी वीर की नजर वृक्षासुर के सीने पर गई। वहां एक लाल चमकता हुआ क्रिस्टल धड़क रहा था। महागुरु सूर्यांश की आवाज वीर के मन में गूंजी, उसके शरीर पर नहीं, उसके हृदय में छिपे क्रिस्टल पर वार करो। वीर ने तुरंत योजना बनाई। आरव, अनय, उसका ध्यान भटकाओ। दोनों अलग अलग दिशाओं से वृक्षासुर पर टूट पड़े। वृक्षासुर गुस्से में उनके पीछे दौड़ा। उसी क्षण वीर बिजली की गति से उछला। उसने सूर्य तलवार उठाए और पूरी शक्ति से वृक्षासुर के सीने पर वार किया। धड़ाम, लाल क्रिस्टल चटक गया। वृक्षासुर दर्द से चीखा, लेकिन मरने के बजाय वह धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी आंखों की लाल चमक सुनहरी रोशनी में बदल गई। वह घुटनों के बल बैठ गया। धीमे स्वर में बोला, धन्यवाद, सदियों पहले मुझे इस रत्न की शक्ति ने राक्षस बना दिया था। इतना कहते ही उसके शरीर से एक चमकता हुआ लाल शून्य रत्न बाहर निकला। वीर ने सावधानी से उसे अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, उसके मन में एक भयानक दृश्य उभर आया। एक रहस्यमयी व्यक्ति काले वस्त्रों में अपने हाथ में 4 और शून्य रत्न लिए मुस्कुरा रहा था। उसने वीर की ओर देखकर कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो, 4 रत्न पहले ही मेरे पास हैं। दृश्य अचानक गायब हो गया। वीर का चेहरा गंभीर हो गया।
अगर वह दृश्य सच था तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनसे कई कदम आगे था। उसी समय दूर पहाड़ों की दिशा में एक तेज काली रोशनी आसमान तक उठी। महागुरु सूर्यांश की आवाज फिर गूंजी, दूसरा रत्न जाग चुका है। तीनों मित्र बिना समय गंवाए उस दिशा में दौड़ पड़े। उन्हें नहीं पता था कि इस बार उनका सामना किसी राक्षस से नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा से होने वाला था जो कभी सूर्य रक्षक हुआ करता था। भाग 52 समाप्त। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4। भाग 53। गिरे हुए सूर्य रक्षक का रहस्य। रक्तवन से निकलने के बाद वीर, आरव और अनय तेजी से उस काली रोशनी की ओर बढ़ने लगे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक ऊंचे काले पर्वत के सामने पहुंचे। पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर था, लेकिन मंदिर के चारों ओर काली बिजली चमक रही थी। महागुरु सूर्यांश की आवाज गूंजी, यही दूसरा शून्य रत्न है, लेकिन इसका रक्षक कोई राक्षस नहीं, एक गिरे हुए सूर्य रक्षक हैं। तीनों सावधानी से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अचानक धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट हुआ। काली बिजली के बीच से एक योद्धा प्रकट हुआ। उसने काले रंग का टूटा हुआ सूर्य कवच पहन रखा था। उसके हाथ में विशाल काली तलवार थी। उसकी एक आंख सुनहरी और दूसरी लाल थी। वह धीमे स्वर में बोला, कई वर्षों बाद कोई सूर्य रक्षक यहाँ आया है। वीर ने पूछा, आप कौन हैं? योद्धा ने तलवार जमीन में गाड़ दी, मेरा नाम सूर्यवीर है। महागुरु सूर्यांश का चेहरा बदल गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, सूर्यवीर, वह तो मेरे गुरु थे। वीर, आरव और अनय स्तब्ध रह गए। महागुरु बोले, सदियों पहले उन्होंने सूर्य रक्षकों की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया था, लेकिन उसके बाद वे कभी लौटे नहीं। सूर्यवीर मुस्कुराया, हाँ, मैं लौटा नहीं, क्योंकि इस रत्न ने मुझे अपना कैदी बना लिया। इतना कहते ही उन्होंने अपनी काली तलवार उठा ली। पूरा पर्वत कांपने लगा। अगर तुम्हें दूसरा शून्य रत्न चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। वीर ने तलवार निकाली, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं आपसे लड़ने नहीं आया, मैं आपको मुक्त कराने आया हूँ। सूर्यवीर कुछ पल के लिए रुक गए। उनकी सुनहरी आंख में उम्मीद की एक किरण चमकी, लेकिन अगले ही पल दूसरे शून्य रत्न की काली शक्ति जाग उठी। सूर्यवीर दर्द से चीख पड़े, भाग जाओ, मैं अब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अचानक उनकी तलवार से काली अग्नि की लपटें निकलने लगीं। उन्होंने बिजली की गति से वीर पर हमला कर दिया। छन्नन, दोनों तलवारें टकराईं। इतनी भयानक टक्कर हुई कि पूरा पर्वत बीच से फट गया। मंदिर की दीवारें टूटने लगीं। तभी मंदिर के गर्भगृह से नीले रंग का एक चमकता हुआ दूसरा शून्य रत्न दिखाई दिया। लेकिन उसी क्षण एक रहस्यमय नकाबपोश व्यक्ति वहां पहुंचा। वह बिजली की गति से गर्भगृह में घुसा और दूसरे शून्य रत्न को अपने हाथ में उठा लिया। वह हंसते हुए बोला, धन्यवाद, अब मेरे पास 5 में से 2 रत्न हो चुके हैं। वीर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। सिर्फ उसकी आवाज गूंजती रह गई, अगर हिम्मत है तो मुझे छाया किले में आकर रोकना। वीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब ये सिर्फ रत्नों की खोज नहीं थी, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ बन चुकी थी। और सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था, वह नकाबपोश आखिर है कौन? रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4। भाग 54। छाया किले का रहस्य। नकाबपोश योद्धा दूसरे शून्य रत्न को लेकर गायब हो चुका था। उसकी अंतिम आवाज अब भी पर्वतों में गूंज रही थी, अगर हिम्मत है तो छाया किले में आकर मुझे रोकना। वीर ने अपनी तलवार उठाई, हम उसे भागने नहीं देंगे। आरव और अनय ने भी दृढ़ता से सिर हिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीनों कई दिनों की यात्रा के बाद एक वीरान घाटी में पहुंचे। घाटी के बीचों बीच एक विशाल काला किला खड़ा था। आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता था। सूरज की रोशनी भी उस किले तक नहीं पहुंचती थी। महागुरु सूर्यांश की आवाज गूंजी, यही है छाया किला। कहा जाता है कि यहाँ समय भी अपनी दिशा भूल जाता है। जैसे ही तीनों ने किले का मुख्य द्वार पार किया, भारी आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, अचानक लंबे गलियारे में सैकड़ों मशालें अपने आप जल उठीं, लेकिन उनकी लौ सुनहरी नहीं, काली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी वही नकाबपोश योद्धा ऊंची बालकनी पर दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। वीर, आरव और अनय स्तब्ध रह गए। वह चेहरा वीर के बड़े भाई अर्जुन का था। वीर की आंखें भर आईं। भैया, लेकिन सबने कहा था कि आप वर्षों पहले युद्ध में मारे गए थे। अर्जुन की आंखों में दर्द था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं मरा नहीं था, मुझे शून्य रत्नों ने कैद कर लिया था।
धीरे धीरे उनकी शक्ति ने मेरे मन को बदल दिया। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, उसमें 2 चमकते हुए शून्य रत्न थे। अब मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगा। उसी समय किले की दीवारें कांपने लगीं। एक गहरी, रहस्यमय आवाज पूरे किले में गूंजी, अर्जुन, अपना वचन मत भूलो। अर्जुन के चेहरे पर पीड़ा उभर आई। उन्होंने सिर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। वीर आगे बढ़ा, भैया, आप अभी भी इस अंधकार से लड़ रहे हैं। मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखों में फिर से वही पुराना स्नेह लौट आया। उन्होंने धीमे से कहा, अगर सच में मुझे बचाना चाहते हो तो सबसे पहले किले के नीचे बने छाया कारागार तक पहुंचो। वहीं इस अंधकार का असली स्रोत छिपा है। लेकिन तभी काली बिजली अर्जुन के शरीर में दौड़ गई। वे दर्द से चीख उठे। उनकी आंखें फिर लाल हो गईं। उन्होंने अपनी तलवार उठाए और गरजे, अब मुझे रोककर दिखाओ। पूरा छाया किला कांप उठा। वीर ने गहरी सांस ली। अब ये केवल एक युद्ध नहीं था, यह अपने ही भाई को अंधकार से मुक्त कराने की लड़ाई थी। और किले के सबसे गहरे तहखाने में एक तीसरा शून्य रत्न धीरे धीरे जाग रहा था। रहस्यमय गांव का श्राप, अध्याय 4, भाग 55। भाई बनाम भाई। छाया किले की दीवारें कांप रही थीं। काली बिजली पूरे महल में चमक रही थी। वीर के सामने उसका बड़ा भाई अर्जुन खड़ा था। लेकिन यह वही अर्जुन नहीं था जिसने बचपन में वीर को तलवार चलाना सिखाया था। उसकी आंखों में अब केवल अंधकार था। अर्जुन ने अपनी काली तलवार उठाई। वीर, अगर तीसरा शून्य रत्न चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। इतना कहते ही वह बिजली की गति से वीर पर टूट पड़ा। छन्नन, दोनों तलवारें टकराईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि किले की छत से विशाल पत्थर गिरने लगे। आरव और अनय भी आगे बढ़े, लेकिन वीर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। नहीं, ये युद्ध मेरा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध तेज होता गया। अर्जुन हर वार के साथ और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। वीर केवल बचाव कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अपने भाई पर वार नहीं कर सकता। अर्जुन क्रोध से गरजा, कमजोरी ही तुम्हारी हार बनेगी। उसने अपनी तलवार से काली ऊर्जा की लहर छोड़ी। वीर कई कदम पीछे जा गिरा। उसी समय वीर के गले में बचपन का एक छोटा सा सूर्य ताबीज चमक उठा। ये वही ताबीज था जो अर्जुन ने उसे बचपन में दिया था। ताबीज की रोशनी अर्जुन की आंखों पर पड़ी। एक पल के लिए अर्जुन की लाल आंखें फिर से सुनहरी हो गईं। वह कांपती आवाज में बोला, वीर, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अचानक पूरे किले में जमीन फटने लगी। एक विशाल दरार खुली। उस दरार से तीसरा नील शून्य रत्न ऊपर उठने लगा। लेकिन उसके साथ ही एक प्राचीन विशाल योद्धा भी जाग उठा। उसका शरीर काले पत्थर से बना था। उसकी आंखों में नीली अग्नि जल रही थी। उसने गर्जना की, मैं हूँ छाया कारागार का रक्षक काल भैरव। उसकी आवाज से पूरा किला हिल गया। महागुरु सूर्यांश घबरा कर बोले, नहीं, अगर काल भैरव पूरी तरह जाग गया तो छाया किला हमेशा के लिए अंधकार का द्वार बन जाएगा। तभी महाशून्य की बची हुई शक्ति अर्जुन के शरीर में समाने लगी। अर्जुन दर्द से चिल्लाया। उसने वीर की ओर देखा और अंतिम बार कहा, भाई, मुझे बचाने की कोशिश मत करना, पहले उस रत्न को रोकना। वीर के सामने अब सबसे कठिन निर्णय था। एक ओर उसका भाई, दूसरी ओर पूरी दुनिया। और उसी क्षण कालभैरव ने अपनी विशाल तलवार उठाकर पहला प्रहार कर दिया। धड़ाम, पूरा छाया किला टूटने लगा। रहस्यमय गांव का श्राप, अध्याय 4, भाग 56। तीसरे रत्न की जागृति। कालभैरव की विशाल तलवार जमीन पर गिरी। धड़ाम, पूरा छाया किला हिल गया। दीवारों में लंबी दरारें पड़ने लगीं। नीले रंग का तीसरा शून्य रत्न हवा में चमकने लगा। उसकी ऊर्जा पूरे किले में फैल गई। कालभैरव गर्जा, जो इस रत्न को छुएगा वह अपनी सबसे प्रिय चीज खो देगा। वीर ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अब भी महाशून्य की शक्ति से जूझ रहा था। एक पल वह अपने असली रूप में आता और अगले ही पल फिर अंधकार में डूब जाता। आरव ने तलवार उठाए। वीर, मैं कालभैरव को रोकता हूँ। अनय बोला, मैं अर्जुन भैया को संभालता हूँ। वीर ने सिर हिलाया, और मैं तीसरे रत्न तक पहुँचूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कालभैरव ने अपनी तलवार घुमाई। काली और नीली ऊर्जा की लहर पूरे किले में फैल गई। आरव और अनय ने मिलकर उसका सामना किया। दोनों के संयुक्त प्रहार से कालभैरव कुछ कदम पीछे हटा। लेकिन तभी अर्जुन फिर से अंधकार के नियंत्रण में आ गया। वह बिजली की गति से वीर के सामने पहुंचा। छन्नन, दोनों भाइयों की तलवारें फिर टकराईं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वह दर्द से बोला, मुझे रोक दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूं। वीर ने तलवार नीचे कर दी। मैं अपने भाई पर वार नहीं करूंगा। उसी क्षण अर्जुन के गले में वही पुराना सूर्य ताबीज चमक उठा। वीर ने अपना ताबीज आगे बढ़ाया। दोनों ताबीजों की रोशनी आपस में मिल गई। पूरा किला सुनहरी रोशनी से भर गया। महाशून्य की काली ऊर्जा अर्जुन के शरीर से बाहर निकलने लगी। महाशून्य की आवाज गूंजी, नहीं, भाईचारे का बंधन मेरी शक्ति से भी अधिक मजबूत नहीं हो सकता। कुछ ही क्षणों में अर्जुन पूरी तरह मुक्त हो गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। वीर, तुमने मुझे वापस लौटा दिया। दोनों भाई गले मिल गए। लेकिन उसी समय कालभैरव ने क्रोध में तीसरे शून्य रत्न को अपने भीतर समा लिया। उसका आकार दोगुना हो गया। उसकी आंखों से नीली अग्नि निकलने लगी। महागुरु सूर्यांश चिल्लाए, अब ये केवल रक्षक नहीं रहा, ये तीसरे रत्न का जीवित रूप बन चुका है। कालभैरव ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। आसमान में एक विशाल नीला भावर खुल गया। उस भावर से अनगिनत अंधकार में योद्धा नीचे उतरने लगे। वीर, आरव, अनय और अर्जुन एक साथ खड़े हो गए। चारों ने अपनी तलवारें आगे बढ़ाईं। वीर ने दृढ़ स्वर में कहा, आज हम सिर्फ रत्न नहीं बचाएंगे, हम इस अंधकार का अंत भी करेंगे। चारों योद्धा एक साथ कालभैरव की ओर दौड़ पड़े और उसी क्षण पूरे छाया किले में अंतिम युद्ध की शुरुआत हो गई। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 57 कालभैरव का अंतिम रहस्य। चारों ओर अंधकार छा चुका था। आकाश से हजारों अंधकार में योद्धा छाया किले पर उतर रहे थे। उनकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। कालभैरव ने गर्जना की, अब कोई भी इस किले से जीवित वापस नहीं जाएगा। वीर ने अपनी सूर्य तलवार ऊंची उठाई। जब तक हम साथ हैं, अंधकार कभी नहीं जीत सकता। आरव, अनय और अर्जुन उसके साथ खड़े हो गए। चारों ने एक साथ युद्ध का उद्घोष किया, प्रकाश की जय। क्षण भर में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। आरव बिजली की गति से दुश्मनों के बीच पहुंचा। अनय ने अपनी जीवन शक्ति से घायल साथियों की रक्षा की। अर्जुन ने अपनी पुरानी सूर्य विद्या का प्रयोग करते हुए दर्जनों अंधकार योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। लेकिन कालभैरव अब भी अधिक खड़ा था। उसके सीने में जड़ा तीसरा शून्य रत्न और अधिक चमकने लगा। महागुरु सूर्यांश की आवाज गूंजी, वीर, जब तक वह रत्न सुरक्षित है, कालभैरव को हराना असंभव है। वीर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, कालभैरव ने अपनी तलवार से उसका प्रहार रोक लिया। धड़ाम, टक्कर से पूरा किला कांप उठा। उसी समय अर्जुन की नजर कालभैरव की गर्दन पर बने एक प्राचीन चिन्ह पर पड़ी। वह चौंक गया। वीर, रुको, यह कोई राक्षस नहीं है। सब हैरान रह गए। अर्जुन बोला, ये भी कभी सूर्य रक्षक था। महागुरु सूर्यांश ने ध्यान से देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। हाँ, ये ऋषभ है, सूर्य रक्षकों का पहला सेनापति। सैकड़ों वर्ष पहले ऋषभ ने तीसरे शून्य रत्न को छिपाने के लिए स्वयं को उसके साथ बांध लिया था। लेकिन समय के साथ रत्न की शक्ति ने उसे कालभैरव बना दिया। ये सुनकर वीर ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, ऋषभ, अगर आपके भीतर अभी भी प्रकाश की एक किरण बाकी है, तो उसे याद कीजिए। कुछ क्षणों के लिए कालभैरव की आंखों की नीली अग्नि धीमी पड़ गई। उसके चेहरे पर पीड़ा दिखाई दी। वह भारी आवाज में बोला, मुझे मुक्त कर दो। लेकिन तभी तीसरा शून्य रत्न और अधिक चमकने लगा। महाशून्य की बची हुई शक्ति गरजी, नहीं, वह मेरी कैद से बाहर नहीं जाएगा। रत्न से काली बिजली निकली और कालभैरव पहले से भी अधिक विशाल हो गया। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। आकाश में एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार से एक और भयानक शक्ति उतरने लगी। महागुरु सूर्यांश का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, यह असंभव है। चौथे शून्य रत्न का रक्षक जाग चुका है। वीर ने ऊपर देखा। दरार के भीतर दो चमकती हुई लाल आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। एक नई और भी भयानक चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 58 चौथे रत्न का जागरण। आकाश में खुली विशाल दरार लगातार फैलती जा रही थी। उसके भीतर से लाल बिजली चमक रही थी। पूरा छाया किला कांप उठा। महागुरु सूर्यांश ने गंभीर स्वर में कहा, अगर चौथे शून्य रत्न का रक्षक पूरी तरह जाग गया, तो चारों दिशाओं का संतुलन टूट जाएगा। उसी समय कालभैरव ने अपनी विशाल तलवार फिर उठाई। उसकी आंखों में अब भी दो शक्तियां संघर्ष कर रही थीं। एक ओर अंधकार, दूसरी ओर उसके भीतर बचा हुआ प्रकाश। वीर ने तलवार नीचे कर दी। मैं ऋषभ पर वार नहीं करूंगा। आरव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अगर हमने इन्हें नहीं रोका, तो ये हम सबको मार देंगे।
वीर शांत स्वर में बोला, दुश्मन ऋषभ नहीं, तीसरा शून्य रत्न है। अनय ने तुरंत अपनी जीवन शक्ति का मंत्र पढ़ा। सुनहरी रोशनी की एक धारा काल भैरव के चारों ओर फैल गई। कुछ पल के लिए ऋषभ का असली चेहरा दिखाई देने लगा। उन्होंने कांपते हुए कहा, वीर, रत्न को मेरे हृदय से अलग कर दो, यही मुझे मुक्त करेगा। महाशून्य की बची हुई शक्ति क्रोध से गरजी, ऐसा कभी नहीं होगा। रत्न से निकली काली जंजीरों ने ऋषभ को फिर जकड़ लिया। इसी बीच आकाश की दरार पूरी तरह खुल गई। उसमें से धीरे धीरे एक विशाल काला रथ उतरा। रथ को 4 अग्निमय घोड़े खींच रहे थे। रथ पर एक लंबा योद्धा खड़ा था। उसने काला कवच पहन रखा था। उसके हाथ में विशाल भाला था, जिसकी नोक पर बैंगनी ज्वाला जल रही थी। उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंजी, मैं हूँ यमकेतु, चौथे शून्य रत्न का रक्षक। उसकी आंखें सीधे वीर पर टिक गईं। तुमने पहले 3 रत्नों की राह रोक दी, अब तुम्हारी यात्रा यही समाप्त होगी। यमकेतु ने अपना भाला आकाश की ओर उठाया। भाले से निकली ऊर्जा ने पूरे छाया किले को घेर लिया। अचानक वीर, आरव, अनय और अर्जुन 4 अलग अलग ऊर्जा चक्रों में कैद हो गए। वे एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। महागुरु सूर्यांश ने घबराकर कहा, ये काल बंधन है, इसे केवल पूर्ण विश्वास और एकता से ही तोड़ा जा सकता है। उसी क्षण कालभैरव ने अपनी बची हुई शक्ति जुटाई। उसने वीर की ओर देखा और मुस्कुराया, रक्षक, अब मेरी नहीं, दुनिया की रक्षा करो। ये कहकर उसने अपनी तलवार तीसरे शून्य रत्न पर दे मारी। धड़ाम! रत्न में पहली बार एक गहरी दरार पड़ गई। पूरे छाया किले में सुनहरे और काली ऊर्जा का विस्फोट हो गया। यमकेतु पहली बार चौंक उठा, नहीं, अगर तीसरा रत्न टूट गया तो मेरी शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। वीर की आंखों में फिर आशा की चमक लौट आई। उसे समझ आ गया, शून्य रत्नों को नष्ट नहीं, बल्कि उनके भीतर कैद प्रकाश को मुक्त करना ही जीत का रास्ता है। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 59 कालबंधन का टूटना। पूरे छाया किले में सुनहरे और काली ऊर्जा का भयंकर तूफान उठ चुका था। तीसरे शून्य रत्न में पड़ी दरार लगातार फैल रही थी। ऋषभ, जो कालभैरव के रूप में कैद थे, दर्द से कराह उठे। आकाश में खड़ा यमकेतु क्रोध से गरजा, नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर यह रत्न टूट गया तो मेरी शक्ति का एक भाग भी समाप्त हो जाएगा। उसने अपना विशाल भाला घुमाया। भाले से निकली बैंगनी बिजली ने वीर, आरव, अनय और अर्जुन को घेरे हुए कालबंधन को और मजबूत कर दिया। चारों पूरी ताकत लगाने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। महागुरु सूर्यांश ने ऊंची आवाज में कहा, याद रखो, ये बंधन शक्ति से नहीं, विश्वास से टूटेगा। वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अपने साथियों के साथ बिताए हर संघर्ष की याद आने लगी। आरव ने भी आंखें बंद की। अनय ने मुस्कुराकर कहा, हम कभी अलग नहीं थे। अर्जुन ने अपने छोटे भाई की ओर देखा, और कभी अलग नहीं होंगे। उसी क्षण चारों के हृदय से सुनहरी प्रकाश रेखाएं निकलीं। वे आपस में जुड़ गईं। धड़ाम! कालबंधन हजारों टुकड़ों में टूट गया। यमकेतु पहली बार पीछे हट गया। असंभव! योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही बंधन टूटा, तीसरे शून्य रत्न में पड़ी दरार और गहरी हो गई। उसमें से काला धुआं नहीं, बल्कि एक दिव्य नीला प्रकाश बाहर निकला। उस प्रकाश से एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने वीर से कहा, मैं इस रत्न का मूल रक्षक हूँ। शून्य रत्न कभी बुरे नहीं थे, उन्हें महाशून्य ने भ्रष्ट कर दिया था। ये सुनकर सभी चौंक गए। ऋषि ने आगे कहा, 5 शून्य रत्नों के भीतर 5 दिव्य ज्योतियां कैद हैं। अगर उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो महाशून्य हमेशा के लिए लौट नहीं पाएगा। यमकेतु क्रोध से कांप उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। आकाश में एक विशाल काला चक्र बनने लगा। बहुत हो गया, अब मैं चौथे और 5वें रत्न की शक्ति एक साथ जगाऊंगा। अचानक दूर क्षितिज पर एक काला पर्वत फट गया। उसके भीतर से बैंगनी प्रकाश की एक किरण आसमान तक उठी। महागुरु सूर्यांश का चेहरा गंभीर हो गया। 5वां शून्य रत्न जाग चुका है। वीर ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसे समझ आ गया, अब अगला युद्ध पहले से कहीं अधिक कठिन होगा, क्योंकि इस बार 2 शून्य रत्नों की शक्तियां एक साथ उनका इंतजार कर रही थीं। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 60 5वें शून्य रत्न का रहस्य। आकाश में काला चक्र तेजी से घूम रहा था। बैंगनी बिजली पूरे छाया किले पर गिर रही थी। यमकेतु अपने विशाल रथ पर खड़ा हंस रहा था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने चौथे शून्य रत्न की शक्ति अपने भाले में समाहित कर ली। भाले से निकली ऊर्जा ने पूरे आकाश को अंधकार से ढक दिया। उसी समय
दूर दिखाई दे रहा काला पर्वत अचानक दो हिस्सों में बंट गया। उसकी गहराइयों से एक दिव्य प्रकाश ऊपर उठा। महागुरु सूर्यांश की आंखें फैल गईं। यही है पांचवा शून्य रत्न। वीर ने देखा, वह रत्न बाकी रत्नों जैसा नहीं था। उसके आधे भाग से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और आधे भाग से गहरा अंधकार। अनय ने आश्चर्य से पूछा, यह अलग क्यों है? तभी रत्न के भीतर से एक शांत आवाज सुनाई दी, क्योंकि मैं अंतिम रत्न हूँ। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों का संतुलन हूँ। अचानक रत्न फट गया। उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका नाम था ज्योतिका। उसके एक हाथ में प्रकाश का कमल था और दूसरे हाथ में काली ज्वाला। वह वीर के सामने आकर बोली, सदियों से मैं इस रत्न की रक्षक हूँ। महाशून्य मुझे अपने अधीन करना चाहता था, क्योंकि मेरे बिना पांचों रत्न कभी पूर्ण नहीं हो सकते। यमकेतु क्रोध से गरजा, ज्योतिका, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसने अपना भाला पूरी शक्ति से फेंका। भाला बिजली की गति से ज्योतिका की ओर बढ़ा। वीर तुरंत उसके सामने आ गया। धड़ाम, उसने अपनी सूर्य तलवार से भाले को रोक लिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पूरा पर्वत कांप उठा। आरव, अनय और अर्जुन ने मिलकर यमकेतु पर आक्रमण कर दिया। तीनों के संयुक्त प्रहार से यमकेतु पहली बार घुटनों के बल आ गया। लेकिन तभी उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें चौथा शून्य रत्न चमक रहा था। वह हंसा, तुम देर कर चुके हो। मैं चौथे रत्न को पूरी तरह जागृत कर चुका हूँ। रत्न से निकली काली ऊर्जा सीधे आकाश में समा गई। क्षण भर में एक विशाल काला द्वार खुल गया। उस द्वार से एक भयानक छाया बाहर आने लगी। ज्योतिका का चेहरा गंभीर हो गया। वह धीमे स्वर में बोली, यह शून्य सम्राट नहीं है, यह उससे भी प्राचीन शक्ति है। महागुरु सूर्यांश कांप उठे। क्या? ज्योतिका ने उत्तर दिया, इसे अनंत शून्य कहा जाता है। अगर यह पूरी तरह जाग गया तो समय, जीवन, प्रकाश और अंधकार सब एक साथ समाप्त हो जाएंगे। वीर ने अपनी तलवार और मजबूती से पकड़ ली। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अब ये केवल रत्नों की लड़ाई नहीं रही, ये पूरे अस्तित्व को बचाने का अंतिम अभियान बनने जा रहा था। आकाश में काले द्वार के भीतर दो विशाल चमकती आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। रहस्यमय गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 61 अनंत शून्य का आगमन। आकाश में खुला विशाल काला द्वार लगातार फैलता जा रहा था। उसके भीतर से निकलती ठंडी हवा ने पूरे छाया किले को अपनी चपेट में ले लिया। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया कि समय भी थमा हुआ लगने लगा। धीरे धीरे उस द्वार के भीतर से दो विशाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। फिर एक गहरी प्राचीन आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, मैं हूँ अनंत शून्य, न मेरा कोई आरंभ है न कोई अंत। उसके प्रकट होते ही यमकेतु घुटनों के बल झुक गया। स्वामी, मैं आपका आदेश पूरा कर चुका हूँ। अनंत शून्य की आवाज गूंजी, तुमने अच्छा कार्य किया, अब बाकी काम मैं स्वयं करूंगा। इतना कहते ही काले द्वार से एक विशाल छाया बाहर निकली। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था। कभी वह पर्वत जैसी दिखती, कभी समुद्र जैसी और कभी पूरे आकाश जितनी विशाल। ज्योतिका का चेहरा गंभीर हो गया। सावधान, ये शक्ति तलवारों से नहीं हारी जा सकती। वीर ने पूछा, तो इसे कैसे रोका जाए? ज्योतिका बोली, इसके अस्तित्व का आधार भय और निराशा है। जब तक आशा जीवित है, इसे हराया जा सकता है। इतने में अनंत शून्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों से निकली काली लहर पूरे गांवों, जंगलों और पर्वतों तक फैल गई। जहां जहां वह लहर पहुंची, लोग अपने सबसे बड़े डर में फंसने लगे। कहीं बच्चे अपने परिवार से बिछड़ते दिखे, कहीं योद्धाओं ने अपने साथियों को खो दिया। पूरी दुनिया भय के जाल में फंसने लगी। वीर ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। हमें अभी कुछ करना होगा। तभी ज्योतिका ने पांचों शून्य रत्नों की ओर इशारा किया। 3 रत्न मुक्त हो चुके थे, चौथा अभी भी यमकेतु के पास था और पांचवा उसकी हथेली में चमक रहा था। अगर पांचों रत्नों की दिव्य ज्योति एक हो जाए तो आशा का द्वार खुलेगा। वहीं से अनंत शून्य को रोका जा सकता है। यमकेतु ये सुनते ही गरजा। उसने चौथा रत्न अपनी पूरी शक्ति से दबा दिया। रत्न से काली बिजली निकली और वह स्वयं एक विशाल दैत्याकार रूप में बदलने लगा। उसका शरीर आग और अंधकार से घिर गया। पहले मुझे हराकर दिखाओ। वीर ने सूर्य तलवार उठाई। आरव, अनय और अर्जुन उसके साथ आकर खड़े हो गए। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पता था अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसी क्षण अनंत शून्य ने पहली बार अपना पूरा हाथ ब्रह्मांड के भीतर बढ़ाया। जिस जगह उसकी उंगलियां पहुंची, वहां आकाश टूटने लगा। ज्योतिका चीख उठी, वीर, अगर उसे पूरी तरह आने दिया तो फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा।
वीर ने तलवार आसमान की ओर उठाए और पूरी शक्ति से यमकेतु की ओर दौड़ पड़ा। भाग 61 समाप्त। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4। भाग 62। यमकेतु का अंत। अनंत शून्य का उदय। आकाश फट चुका था। अनंत शून्य का विशाल हाथ धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। जहां उसकी परछाई पड़ती वहां प्रकाश बुझने लगता, नदियां शांत हो जाती, पेड़ सूखने लगते और लोगों के दिलों से आशा गायब होने लगती। यमकेतु हंस रहा था। देख लिया वीर, अब कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता। वीर ने सूर्य तलवार को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल दृढ़ संकल्प था। जब तक एक भी रक्षक जीवित है, आशा कभी नहीं मरेगी। इतना कहते ही वह बिजली की गति से यमकेतु की ओर दौड़ा। धड़ाम, दोनों की तलवारें टकराईं। टक्कर से निकली ऊर्जा ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। आरव और अर्जुन ने दोनों दिशाओं से हमला किया। अन्य ने अपनी जीवन शक्ति से तीनों को ऊर्जा देना शुरू कर दिया। यमकेतु चारों ओर से घिर चुका था, लेकिन उसने चौथा शून्य रत्न ऊपर उठा लिया। रत्न से निकली काली ज्वाला ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। वह गर्जा, अब देखो मेरी अंतिम शक्ति। उसने अपना भाला जमीन में दे मारा। पूरे छाया किले के नीचे से हजारों काली जंजीरें निकल आईं। उन्होंने वीर, आरव और अर्जुन को बांध लिया। अन्य ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें उसकी शक्ति भी सोखने लगी। तभी ज्योतिका आगे बढ़ी। उसने पांचवें रत्न को अपने दोनों हाथों में उठाया। उससे निकली सुनहरी रोशनी पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। काली जंजीरें धीरे धीरे टूटने लगी। वीर आजाद हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा। दोनों भाइयों ने बिना कुछ कहे एक साथ सिर हिलाया। वे समझ चुके थे कि अंतिम वार का समय आ गया है। दोनों ने एक साथ छलांग लगाए। छन्नन, दोनों तलवारें यमकेतु के भाले से टकराईं। उसी क्षण आरव ने अपनी पूरी शक्ति चौथे शून्य रत्न पर केंद्रित कर दी। अन्य ने जीवन ज्योति मंत्र का उच्चारण किया। वीर ने सूर्य तलवार से सीधा चौथे रत्न पर प्रहार किया। धड़ाम, चौथे शून्य रत्न में गहरी दरार पड़ गई। यमकेतु दर्द से चीख उठा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। पहली बार उसकी असली आवाज सुनाई दी। धन्यवाद, मैं भी कभी प्रकाश का रक्षक था। कुछ ही क्षणों में यमकेतु का शरीर प्रकाश में बदल गया। उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए आकाश में विलीन हो गई। चौथे रत्न से एक दिव्य ज्योति निकलकर पांचवें रत्न में समा गई। अब 4 दिव्य ज्योतियां एक हो चुकी थीं, लेकिन तभी पूरा ब्रह्मांड जोर से कांप उठा। अनंत शून्य का पूरा शरीर काले द्वार से बाहर आने लगा। इस बार उसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अनगिनत ब्रह्मांड घूम रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा प्रयास था, लेकिन तुम बहुत देर कर चुके हो। उसने अपना पहला कदम ब्रह्मांड में रखा। उसके कदम रखते ही सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगी। ज्योतिका घबराकर बोली, वीर, अब केवल एक अंतिम ज्योति बाकी है। अगर पांचों दिव्य ज्योतियां एक नहीं हुई तो अनंत शून्य को कोई नहीं रोक पाएगा। वीर ने पांचवें रत्न की ओर देखा। उसकी चमक अचानक कम होने लगी, मानो किसी ने उसकी शक्ति चुरानी शुरू कर दी हो। आकाश में फिर वही रहस्यमयी हंसी गूंजी और कहानी ने एक नया भयावह मोड़ ले लिया। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4। भाग 63। अंतिम बलिदान का रहस्य। अनंत शून्य का विशाल शरीर अब पूरी तरह ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुका था। उसके हर कदम से आकाश में दरारें पड़ रही थीं। तारे एक एक करके बुझने लगे। धरती पर चारों ओर अंधकार फैलने लगा। ज्योतिका ने पांचवें शून्य रत्न को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन रत्न की चमक हर पल कम होती जा रही थी। वीर ने पूछा, यह क्या हो रहा है? ज्योतिका की आंखों में आंसू आ गए। पांचवें रत्न की शक्ति कोई चुरा रहा है। अचानक आकाश में काला भावर बना। उस भावर से एक रहस्यमय आकृति बाहर आई। उसने काला चोगा पहन रखा था। चेहरा अब भी नकाब से ढका था। वह हंसा, तुम सबने मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। उसने अपना नकाब उतारा। सबके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं, आदिपुरुष का पहला शिष्य निरंजन था। महागुरु सूर्यांश स्तब्ध रह गए। गुरु भाई, निरंजन मुस्कुराया, हाँ, सदियों पहले मुझे भुला दिया गया था। मैंने ही महाशून्य की बची हुई शक्ति को जीवित रखा, और अब अनंत शून्य मेरा साथी बनेगा। ये सुनकर वीर का क्रोध भड़क उठा। तुमने इतने लोगों का जीवन बर्बाद किया। निरंजन शांत स्वर में बोला, मैं विनाश नहीं चाहता, मैं एक नया ब्रह्मांड बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई दुख न हो। ज्योतिका ने कहा, दुख मिटाने के लिए जीवन मिटाना समाधान नहीं है। निरंजन ने हाथ उठाया। पांचवें रत्न की आधी शक्ति उसकी हथेली में समा गई। अब रत्न की चमक बहुत कम रह गई। अनंत शून्य और भी शक्तिशाली होने लगा। तभी
आदिपुरुष का दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब केवल एक ही उपाय बचा है। पांचवें रत्न को पूर्ण शक्ति तभी मिलेगी जब कोई रक्षक अपनी आत्मा का प्रकाश उसमें समर्पित करेगा। पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। सब समझ गए इसका अर्थ क्या था। जो भी यह करेगा वह शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। वीर आगे बढ़ा, अगर मेरी कुर्बानी से संसार बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने वीर का हाथ पकड़ लिया। नहीं, इस बार बलिदान मैं दूंगा। आरव बोला, नहीं, हम सब मिलकर कोई और रास्ता ढूंढेंगे। अने की आंखों में आंसू थे। चारों मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसी समय अनंत शून्य ने अपना विशाल हाथ उनकी ओर बढ़ाया। उसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समय बहुत कम बचा था। अब निर्णय लेना ही होगा। कौन देगा वह अंतिम बलिदान जो पूरी सृष्टि को बचा सकता है। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 64 अंतिम निर्णय। अनंत शून्य का विशाल हाथ धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। उसकी उंगलियों से निकली काली ऊर्जा जहां पहुंचती वहां जीवन की हर निशानी मिटने लगती। आकाश में तारे बुझ रहे थे। धरती कांप रही थी। समय जैसे थम गया था। आदिपुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, अब केवल कुछ ही क्षण बचे हैं। यदि पांचवें रत्न में दिव्य आत्मा का प्रकाश नहीं पहुंचा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वीर आगे बढ़ा। उसने अपनी सूर्य तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं ये बलिदान दूंगा। अर्जुन तुरंत उसके सामने आ गया। नहीं वीर, तुम्हें जीवित रहना होगा। आने वाली पीढ़ियों को एक रक्षक की जरूरत होगी। आरव ने दोनों भाइयों के कंधों पर हाथ रखा। कोई भी अकेला ये बलिदान नहीं देगा। अने ने दृढ़ स्वर में कहा, हमने हर युद्ध साथ लड़ा है तो आखिरी निर्णय भी साथ होगा। ज्योतिका की आंखों में आशा की चमक लौट आई। शायद यही वह उत्तर है जिसे हम खोज रहे थे। महागुरु सूर्यांश ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? ज्योतिका मुस्कुराई। आदिपुरुष ने कहा था कि एक रक्षक की आत्मा का प्रकाश चाहिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि वह केवल एक ही रक्षक हो। आदिपुरुष भी मुस्कुरा उठे। सही समझी तुम। जब चार सच्चे रक्षक अपनी इच्छा से अपनी आत्मा का प्रकाश एक साथ समर्पित करेंगे तब कोई भी नष्ट नहीं होगा। चारों मित्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर पांचवें शून्य रत्न के चारों ओर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके हृदय से चार सुनहरी प्रकाश धाराएं निकलीं। वे पांचवें रत्न में समाने लगीं। रत्न पहले हल्का चमका, फिर उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। उसी क्षण अनंत शून्य पहली बार पीछे हट गया। वह क्रोध से गरजा, नहीं, एकता की शक्ति, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। पांचों दिव्य ज्योतियां अब एक हो चुकी थीं। आकाश में एक विशाल आशा द्वार खुल गया। उस द्वार से अनगिनत प्रकाश रक्षक प्रकट होने लगे। वे सदियों पहले बलिदान देने वाले योद्धाओं की आत्माएं थीं। उनके हाथों में प्रकाश की तलवारें चमक रही थीं। उन्होंने एक साथ उद्घोष किया, प्रकाश कभी नहीं हारता। अनंत शून्य पहली बार भयभीत दिखाई दिया, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। उसका शरीर पहले से भी 10 गुना विशाल हो गया। उसने गर्जना की, अगर मैं मिटूंगा तो पूरे ब्रह्मांड को साथ लेकर मिटूंगा। पूरा आकाश काली आग से भर गया। वीर ने सूर्य तलवार फिर से अपने हाथ में उठाई। चारों मित्र उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। एक ऐसा युद्ध जो तय करेगा कि आने वाले युगों में प्रकाश का इतिहास लिखा जाएगा या अंधकार का। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4 भाग 65 अंतिम महायुद्ध। आकाश आग और प्रकाश से भर चुका था। एक ओर था अनंत शून्य, जिसका आकार अब पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल हो चुका था। दूसरी ओर वीर, अर्जुन, आरव, अने, ज्योतिका और अनगिनत प्रकाश रक्षक खड़े थे। आदिपुरुष ने अपनी दिव्य तलवार उठाए और ऊंची आवाज में कहा, आज का युद्ध केवल अस्तित्व का नहीं, सत्य और आशा का है। पूरा आकाश गूंज उठा, प्रकाश की जय। अगले ही क्षण महायुद्ध शुरू हो गया। अनंत शून्य ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके शरीर से लाखों काली छायाएं निकलकर प्रकाश रक्षकों पर टूट पड़ी। हर छाया एक भयानक योद्धा में बदल गई। प्रकाश और अंधकार की टक्कर से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीर सीधे अनंत शून्य की ओर बढ़ा। उसने सूर्य तलवार से पहला प्रहार किया। धड़ाम! अनंत शून्य पीछे तो हटा, लेकिन तुरंत फिर मुस्कुराने लगा। तुम मुझे शक्ति से नहीं हरा सकते। वीर ने उत्तर दिया, मैं शक्ति से नहीं, आशा से लड़ रहा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर अर्जुन और आरव मिलकर काली छाया सेना का सामना कर रहे थे। अने अपनी जीवन शक्ति से घायल रक्षकों को फिर खड़ा कर रहा था।
ज्योतिका पांचों दिव्य ज्योतियों की ऊर्जा को एकत्र कर रही थी। धीरे धीरे एक विशाल प्रकाश मंडल बनना शुरू हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनंत शून्य ये देखकर गरजा, अगर वह मंडल पूरा बन गया तो मेरा अंत निश्चित है। उसने अपनी पूरी शक्ति से काली ऊर्जा का एक विशाल गोला बनाया। वह गोला पूरे प्रकाश मंडल को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण वीर बिना एक पल गवाए उस गोले के सामने आ गया। धड़ाम, भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा आकाश सफेद प्रकाश से भर गया। धुआं छटा तो सबकी सांसें थम गईं। वीर घुटनों के बल बैठा था। उसका दिव्य कवच टूट चुका था। सूर्य तलवार में भी दरार पड़ गई थी। अर्जुन चिल्लाया, वीर! अनय और आरव उसकी ओर दौड़े, लेकिन वीर मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्योतिका ने कहा, बस एक अंतिम मंत्र बाकी है। अगर यह पूरा हो गया तो अनंत शून्य हमेशा के लिए सील हो जाएगा। लेकिन निरंजन फिर सामने आ गया। उसने काली शक्ति से प्रकाश मंडल पर हमला कर दिया। मंडल टूटने लगा। आदिपुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, वीर, अब अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। वीर ने अपनी टूटी हुई सूर्य तलवार उठाई। उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। वह धीरे धीरे अनंत शून्य और निरंजन दोनों की ओर बढ़ने लगा। आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी, और उसी क्षण वीर के शरीर से पहले कभी न देखी गई स्वर्ण नीली दिव्य आभा निकलने लगी। ज्योतिका आश्चर्य से बोली, ये अनंत प्रकाश की शक्ति है। अनंत शून्य का चेहरा पहली बार डर से भर गया। उसे समझ आ गया, जिस शक्ति को वह सदियों से खोज रहा था, वह शक्ति हमेशा से वीर के भीतर छिपी हुई थी। रहस्यमयी गांव का श्राप, अध्याय 4, भाग 66। अनंत प्रकाश का जागरण। पूरा ब्रह्मांड स्वर्ण नीली रोशनी से भर गया। वीर के शरीर से निकलती दिव्य आभा हर पल और तेज होती जा रही थी। उसकी टूटी हुई सूर्य तलवार हवा में उठी और उसके टूटे हुए टुकड़े अपने आप जुड़ने लगे। कुछ ही क्षणों में तलवार पहले से भी अधिक शक्तिशाली रूप में बदल गई। उसकी धार पर पांचों दिव्य ज्योतियां चमक रही थीं। ज्योतिका ने आश्चर्य से कहा, ये है अनंत प्रकाश, वह शक्ति जो केवल उस रक्षक को मिलती है जिसका हृदय निस्वार्थ हो। अनंत शून्य पहली बार पीछे हट गया। उसकी गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। नहीं, ये शक्ति तो युगों पहले समाप्त हो चुकी थी। आदिपुरुष मुस्कुराए, शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह सही रक्षक की प्रतीक्षा करती है। वीर ने अपनी नई तलवार उठाई। उसकी आंखों में अब केवल प्रकाश था। वह शांत स्वर में बोला, आज इस युद्ध का अंत होगा। इतना कहते ही वह बिजली की गति से अनंत शून्य की ओर बढ़ा। धड़ाम, दोनों शक्तियां टकराईं। पूरा ब्रह्मांड सफेद और काले प्रकाश में डूब गया। युद्ध की ऊर्जा से समय की सीमाएं टूटने लगी। वीर को अपने बचपन से लेकर आज तक के हर पल की झलक दिखाई देने लगी। उसे अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने मित्र और पूरे गांव के लोगों के चेहरे दिखाई दिए। उनकी आशा ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अनंत शून्य ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन इस बार वीर ने केवल तलवार नहीं चलाई, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से निकली अनंत प्रकाश की किरण सीधे अनंत शून्य के हृदय में समा गई। अनंत शून्य दर्द से नहीं, बल्कि आश्चर्य से कांप उठा। उसने धीमे स्वर में पूछा, ये कैसी शक्ति है? वीर मुस्कुराया, ये शक्ति नफरत से नहीं, प्रेम, विश्वास और क्षमा से जन्म लेती है। उसी क्षण अनंत शून्य के भीतर कैद अनगिनत आत्माएं मुक्त होने लगी। उसका काला शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन तभी निरंजन ने पीछे से 5वें शून्य रत्न पर कब्जा करने की कोशिश की। वह चिल्लाया, अगर मैं रत्न पा गया तो अनंत शून्य फिर लौट आएगा। अर्जुन, आरव और अनय तुरंत उसकी ओर दौड़े। तीनों ने मिलकर निरंजन का रास्ता रोक लिया। ज्योतिका ने पांचों दिव्य ज्योतियों को एक साथ जोड़ दिया। आकाश में एक विशाल अनंत प्रकाश चक्र प्रकट हुआ। उसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। आदिपुरुष ने ऊंची आवाज में कहा, वीर, यही अंतिम अवसर है। वीर ने अपनी पूरी शक्ति तलवार में समाहित की। वह आकाश में ऊंचा उछला और पूरी ताकत से अनंत शून्य के हृदय की ओर अंतिम प्रहार किया। धड़ाम, इतना विशाल प्रकाश विस्फोट हुआ कि पूरा ब्रह्मांड रोशनी में डूब गया। कुछ क्षणों तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ तो सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं, लेकिन वहां वीर दिखाई नहीं दे रहा था। रहस्यमयी गांव का श्राप, अध्याय 4, भाग 67। प्रकाश का पुनर्जन्म। महाविस्फोट के बाद पूरा ब्रह्मांड एकदम शांत हो गया। न कोई गर्जना, न कोई युद्ध, सिर्फ सफेद प्रकाश। आरव, अनय, अर्जुन और ज्योतिका चारों ओर वीर को खोजने लगे।
वीर, वीर, कहाँ हो? लेकिन कहीं कोई उत्तर नहीं मिला। ज्योतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या उसने सचमुच अपना बलिदान दे दिया? उसी समय अनंत शून्य का विशाल शरीर धीरे धीरे प्रकाश के कणों में बदलने लगा। उसकी आवाज आखिरी बार सुनाई दी, मैं हार गया नहीं, मैं मुक्त हो गया। इतना कहकर अनंत शून्य सदा के लिए ब्रह्मांड से विलीन हो गया। काला द्वार भी बंद होने लगा। आकाश में फिर से सूरज की पहली किरण चमक उठी। धरती पर जीवन लौटने लगा। सूखे पेड़ों पर नई पत्तियां निकल आईं। नदियां फिर से बहने लगीं। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन वीर अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी आकाश में 5 दिव्य ज्योतियां एक साथ चमक उठीं। उनसे एक विशाल सुनहरा कमल प्रकट हुआ। कमल के मध्य एक प्रकाशपुंज धीरे धीरे आकार लेने लगा। सभी की सांसें थम गईं। कुछ क्षण बाद उस प्रकाश से एक परिचित आकृति बाहर आई। वह वीर था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसने चमकता हुआ स्वर्णिम कवच पहन रखा था। उसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रकाश था। उसकी तलवार अब पहले से कहीं अधिक दिव्य थी। आदिपुरुष मुस्कुराए, आज से वीर केवल एक रक्षक नहीं, वह अनंत प्रकाश का संरक्षक है। सभी प्रकाश रक्षक घुटनों के बल झुक गए। पूरा आकाश गूंज उठा, अनंत प्रकाश की जय। अर्जुन दौड़कर वीर के गले लग गया। आरव और अनय की आंखों में खुशी के आंसू थे। ज्योतिका मुस्कुराई, सृष्टि को उसका सच्चा संरक्षक मिल गया। लेकिन उसी समय ब्रह्मांड के सबसे दूर कोने में एक छोटा सा नीला प्रकाश चमका। आदिपुरुष का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। नीले प्रकाश के भीतर एक रहस्यमयी बालक की आकृति दिखाई दी। उसकी हथेली में एक अज्ञात प्रतीक चमक रहा था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है। पूरा ब्रह्मांड फिर एक रहस्य में डूब गया। एक नया युग शुरू हो चुका था। रहस्यमयी गांव का श्राप, अध्याय 4, भाग 68। रहस्यमयी बालक का रहस्य। अनंत शून्य के विनाश को कई महीने बीत चुके थे। धरती पर फिर से शांति लौट आई थी। गांवों में खुशियां थीं, मंदिरों में दीप जल रहे थे और वीर अब अनंत प्रकाश के संरक्षक के रूप में पूरी सृष्टि की रक्षा कर रहा था। लेकिन एक रात आकाश में वही नीला तारा फिर चमका। उसकी रोशनी सीधे हिमगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर गिरी। वीर ने तुरंत उस दिशा में देखा। उसका मन कह रहा था, कोई मुझे बुला रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह वीर, अर्जुन, आरव, अनय और ज्योतिका हिमगिरी पर्वत पहुंचे। वहां एक प्राचीन गुफा थी जिसे सदियों से बंद माना जाता था। जैसे ही वीर ने गुफा के द्वार को छुआ, पत्थर अपने आप हटने लगे। घर्र घर्र। गुफा के भीतर एक विशाल नीला क्रिस्टल चमक रहा था। उसी क्रिस्टल के सामने एक लगभग 12 वर्ष का रहस्यमयी बालक ध्यान में बैठा था। उसके माथे पर सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त चिन्ह चमक रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पूरी गुफा नीली रोशनी से भर गई। वह मुस्कुराकर बोला, स्वागत है वीर। वीर चौंक गया, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? बालक ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार सदियों से कर रहा हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ज्योतिका ने ध्यान से उस बालक को देखा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीमे स्वर में बोली, यह असंभव है। महागुरु सूर्यांश ने पूछा, क्या हुआ? ज्योतिका बोली, ये साधारण बालक नहीं, ये कालांश है। सभी हैरान रह गए। कालांश? बालक मुस्कुराया, हाँ, मैं समय और प्रकाश के मिलन से जन्मी चेतना हूँ। मेरा जन्म तब हुआ जब वीर ने अनंत प्रकाश को जागृत किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र चमकने लगे। उनमें भविष्य की झलक दिखाई दे रही थी। एक ऐसा अंधकार जो अनंत शून्य से भी अधिक शक्तिशाली था। एक ऐसी सेना जो तारों को निगल रही थी, और उस सेना का राजा जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कालांश ने गंभीर स्वर में कहा, अनंत शून्य केवल पहला अध्याय था, वास्तविक शत्रु अभी जागा भी नहीं है। वीर ने पूछा, कौन है वह? कालांश ने उत्तर दिया, उसे महाकाल सम्राट कहा जाता है। वह समय को ही अपना हथियार बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इतना कहते ही पूरी गुफा जोर से कांप उठी। नीला क्रिस्टल बीच से फट गया। उसमें से एक चमकती हुई काल ज्योति बाहर निकली। वह सीधे कालांश के हाथों में समा गई। अब उसकी आंखों में नीली और सुनहरी दोनों आभाएं चमक रही थीं। अचानक आकाश में एक काली दरार फिर खुल गई। उस दरार से एक भारी आवाज गूंजी, कालांश, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। कालांश पहली बार घबरा गया।
उसने वीर की ओर देखा। समय बहुत कम है, अगर महाकाल सम्राट मुझे पा गया तो पूरे समय का संतुलन टूट जाएगा। वीर ने अपनी तलवार उठाई। उसकी आंखों में फिर वही अटूट विश्वास था, जब तक मैं जीवित हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। एक नया युद्ध, एक नई भविष्यवाणी और एक नया शत्रु उनका इंतजार कर रहा था। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4। भाग 69। महाकाल सम्राट की पहली झलक। हिमगिरी पर्वत की चोटी पर तेज तूफान चल रहा था। आकाश में खुली काली दरार हर पल बड़ी होती जा रही थी। उस दरार से आती आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। कालांश, तुम मुझसे अधिक समय तक नहीं छिप सकते। कालांश का चेहरा गंभीर हो गया। उसने वीर से कहा, वह आ चुका है। अचानक दरार के भीतर से एक विशाल काला महल दिखाई दिया। महल समय की लहरों पर तैर रहा था। उसके सिंहासन पर एक रहस्यमयी योद्धा बैठा था। उसने काले और नीले रंग का दिव्य कवच पहन रखा था। उसकी आंखों में अनगिनत घड़ियां घूम रही थीं। उसके हाथ में एक विशाल काल दंड था। ज्योतिका ने कांपते हुए कहा, महाकाल सम्राट। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। पूरा आकाश थर्रा उठा। वीर, तुमने अनंत शून्य को हराया, लेकिन समय को कोई नहीं हरा सकता। उसने अपने काल दंड को हवा में घुमाया। क्षण भर में वीर, अर्जुन, आरव और अनय के सामने उनके भविष्य की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा टूटे हुए शहर, जलते हुए जंगल और अपने ही साथियों को गिरते हुए। आरव घबरा गया, क्या यही हमारा भविष्य है? महाकाल सम्राट हंसा, ये भविष्य नहीं, तुम्हारा भाग्य है। वीर ने आंखें बंद की। उसे आदिपुरुष की सीख याद आई, भविष्य पत्थर पर नहीं लिखा होता। उसने तलवार उठाए और कहा, हम अपना भाग्य स्वयं लिखेंगे। इतना कहते ही कालांश आगे बढ़ा। उसके हाथों की काल ज्योति तेजी से चमकने लगी। अचानक समय रुक गया। बारिश की बूंदें हवा में स्थिर हो गईं। बिजलियां थम गईं, यहाँ तक कि महाकाल सम्राट भी कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। ज्योतिका आश्चर्य से बोली, कालांश, तुमने समय रोक दिया। कालांश ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मैंने केवल कुछ पल उधार लिए हैं। उसने वीर की ओर देखा, ये कुछ पल ही हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन महाकाल सम्राट मुस्कुराया। उसकी आंखों में नीली आग जलने लगी। अच्छा प्रयास, लेकिन समय का स्वामी केवल मैं हूँ। उसने अपने कालदंड से एक प्रहार किया। धड़ाम, रुका हुआ समय फिर चल पड़ा। कालांश पीछे जाकर गिर पड़ा। उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। महाकाल सम्राट सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसने पहली बार अपना पूरा रूप दिखाया। उसके पीछे अनगिनत काल योद्धाओं की सेना खड़ी थी। उसने अपना काल दंड वीर की ओर तानते हुए कहा, 7 दिनों बाद मैं स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा, और उस दिन समय का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। ये कहकर वह और उसकी पूरी सेना काली दरार में विलीन हो गई। आकाश फिर शांत हो गया, लेकिन सब जानते थे अब उनके पास केवल 7 दिन बचे थे। रहस्यमयी गांव का श्राप अध्याय 4। भाग 70। 7 दिनों की चुनौती। महाकाल सम्राट के जाने के बाद पूरा हिमगिरी पर्वत सन्नाटे में डूब गया। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, क्या हम 7 दिनों में इतनी शक्ति जुटा पाएंगे? वीर ने आकाश की ओर देखा। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, डरने का समय खत्म हो चुका है, अब तैयारी का समय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कालांश आगे बढ़ा। उसके हाथ में चमकती काल ज्योति अब पहले से कमजोर दिखाई दे रही थी। वह बोला, महाकाल सम्राट को हराने के लिए केवल शक्ति काफी नहीं है, हमें 7 प्राचीन प्रकाश मुद्राएं, लाइट सील्स ढूंढनी होंगी। महागुरु सूर्यांश ने आश्चर्य से पूछा, क्या वे अभी भी अस्तित्व में हैं? कालांश ने सिर हिलाया, हाँ, वे 7 अलग अलग लोकों में छिपी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक गुफा की दीवारों पर 7 चमकते हुए चिन्ह उभर आए। 1 अग्निलोक फायर, 2 जल लोक लहर, 3 वायु लोक, 4 पृथ्वी लोक, 5 आकाश लोक, 1 6 मन लोक, 7 आत्मा लोक चमकता सितारा। कालांश बोला, हर लोक में एक परीक्षा होगी। अगर हम 7 मुद्राएं प्राप्त कर लें तो अनंत प्रकाश कवच जागृत हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय आकाश में महाकाल सम्राट की आवाज फिर गूंजी। पहला दिन शुरू हो चुका है। आकाश में एक विशाल समय चक्र दिखाई दिया। उस पर लिखा था 6 दिन 23 घंटे 59 मिनट। समय सचमुच पीछे नहीं लौटने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीर ने अपनी टीम की ओर देखा। हम साथ आए थे और साथ ही इस युद्ध को जीतेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, पहला लोक मैं और वीर संभालेंगे। आरव बोला,
जल लोक मेरी जिम्मेदारी। अनय ने कहा, जहाँ जीवन की जरूरत होगी मैं वहाँ रहूंगा। ज्योतिका और कालांश ने भी अपनी शक्तियां तैयार कर लीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तभी गुफा के बीचों बीच 7 प्रकाश द्वार खुल गए। हर द्वार से अलग अलग रंग की ऊर्जा निकल रही थी। पहला द्वार अग्निलोक का था, उसके भीतर लावा की नदियां और आग के पर्वत दिखाई दे रहे थे। कालांश ने चेतावनी दी, अग्निलोक की परीक्षा केवल साहस की नहीं, बल्कि त्याग की भी है। वीर ने सूर्य तलवार अपने हाथ में कसकर पकड़ी। उसने गहरी सांस ली और सबसे पहले अग्निलोक के द्वार में प्रवेश कर गया। उसके पीछे अर्जुन भी चला गया। जैसे ही दोनों भीतर पहुंचे, प्रकाश द्वार बंद हो गया। बाहर खड़े आरव, अनय और ज्योतिका चिंतित नजरों से उस बंद द्वार को देखते रहे। उसी क्षण अग्निलोक के भीतर से एक भयानक गर्जना गूंजी। जो आग से नहीं डरता, वही यहाँ से जीवित निकलता है। वीर और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी अगली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। भाग 70 समाप्त। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भाग 71 में अग्निलोक की पहली परीक्षा होगी, जहां वीर और अर्जुन का सामना अग्निदेव के रक्षक से होगा और पहली प्रकाश मुद्रा प्राप्त करने के लिए उन्हें एक कठिन त्याग करना पड़ेगा।